बहुत सुंदर आज का दिन है। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन हम जो भी भजन, नाम, कीर्तन भगवान का करते हैं वो अक्षय हैं, उसका कभी भी उसका हतरास नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। लोगों की धारणा है आज के दिन सोना परचेज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये चीज़ें साथ नहीं जाने वाली हैं आपकी, ना। हम सोना खरीदते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, ये साथ नहीं जानी, साथ जानी है आपके, वो है भगवान का नाम। तो हमें आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने का प्रयास करना है हमें। तो आज के दिन कुछ लीलाएं हैं, पहले मैं उन पे आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं आगे सत्संग पे बढ़ूँगा। आज का दिन अक्षय तृतीया है, जैसे आप जानते हैं। तो आज के दिन क्या क्या हुआ था, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। जो कुबेर है, जानते होंगे आप, आज के दिन ही कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष चुना गया था, आज के दिन, ठीक है। सुदामा ब्राह्मण आज के दिन ही भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे। आज के दिन ही सतयुग खत्म हुआ था और त्रेता युग शुरू हुआ था। गंगा आज के दिन ही धरती पर प्रकट हुई थी। नर नारायण भगवान आज के दिन ही प्रकट हुए थे। आज के दिन ही भगवान बद्रीनाथ जी के फाटक खुलते हैं, दर्शन खुलते हैं। भगवान परशुराम का जन्म भी आज के दिन हुआ था। आज के दिन ही सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। और आज के दिन ही वृंदावन में पूरे साल भगवान के चरण दर्शन नहीं होते, तो आज के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और इसी दिन जो दुशासन ने जब द्रौपदी का चीर हरण किया था, तो भगवान कृष्ण ने चीर प्रदान करके, साड़ी प्रदान करके आज के दिन ही द्रौपदी की रक्षा करी थी। आज के दिन ही व्यासदेव जी ने महाभारत को कंपाइल किया था, लिखना शुरू किया था। आज के दिन ही आदि शंकराचार्य शिव जी के जो अवतार हैं, उन्होंने कनकधारा स्तोत्रम लिखना शुरू किया था। आज के दिन ही खीर चोर गोपीनाथ रेमुणा में, जो हम आज कथा करेंगे उसमें ये वर्णन आएगा, आज के दिन ही मदन मोहन डीटी जहाँ वहाँ पे गोविंद हैं, गोपीनाथ जी हैं, उनको पूरे 21 दिन तक चंदन का लेप लगाया जाता है। आज के दिन ही जगन्नाथपुरी में भगवान जी के, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो होती है, उनका रथ बनना आज से ही शुरू होता है। आज के दिन ही माधवेंद्रपुरी जी ने गोवर्धन से वृंदावन की यात्रा की थी। आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने, हमारे श्री प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में शुरू करी थी। तो इतना लीलाएं हुई आज के दिन, मैं तो कुछ एक बताई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो सत्संग है ये बहुत सुंदर लीला है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की, और कोई नहीं, साक्षात भगवान चैतन्य इस लीला को सुना रहे हैं। देखो, खुद भगवान जिस लीला को सुना रहे हो, जिस भक्त की कथा कर रहे हो, भक्त कैसा होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वो कितना महान भक्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब रेमुणा पहुँचे गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भक्तों के साथ में, तो जब भक्तों के साथ उन्होंने दर्शन किए, तब उन्होंने सभी भक्तों को कहा कि जब मैं अपने गुरु ईश्वरपुरी जी के साथ यहाँ आया था, तो मेरे गुरु ने मुझे ये कथा सुनाई थी माधवेंद्रपुरी की। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं और बताया उनके बारे में, माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त थे, इसका वर्णन है शास्त्रों में। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, वो कभी किसी से भीख नहीं मांगते थे, कभी किसी से नहीं मांगते थे, है ना, सिर्फ भजन ही करते थे। तो भजन करते थे। एक बार की बात है, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, आप में से जो भक्त वृंदावन गए होंगे गोवर्धन, तो गोवर्धन में एक गोविंद कुंड आता है। गोविंद कुंड के पास श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की भजन स्थली है, जहाँ पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आए थे, रुके थे। तो ऐसे ही एक बार श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आए, वो उनका डेली का काम था कि वहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा करना। तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद श्रीपाद माधवेंद्रपुरी
वहाँ गोविंद कुंड के पास बैठ गए। और जब गोविंद कुंड के पास बैठे, थके हुए थे, और जैसे मैंने कहा वो कभी किसी से मांगते नहीं थे, अगर उनको कुछ मिलता था तो खा लेते थे, नहीं तो भूखे ही सो जाते थे। उनका ये स्वभाव था, भूखे ही सो जाते थे। तो थके हारे गोवर्धन की परिक्रमा करके आए थे, वहाँ बैठे हुए थे। तो इतने में क्या देखते हैं कि छोटा सा बालक आता है, गोपाल। तो देखता है वो माधवेंद्रपुरी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता है और माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि बाबा आप यहाँ बैठे हो, ये मैं आपके लिए दूध लाया हूँ पीने के लिए, आप भूखे हो। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ? तो जो बालक छोटा सा बच्चा आया था कहते हैं कि यहाँ से हमारी, क्योंकि हम वृंदावन है तो यहाँ से गोपियाँ गुजरी थी, उन्होंने देखा आपके बारे में कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपके चेहरे से पता चलता आप भूखे प्यासे हो। तो हमारे यहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं रहता, हमारा वृंदावन में कोई भूखा प्यासा रहे ऐसा होता नहीं। क्या कहते हैं, केहे अन्न मांगी खाए केह दुग्धहार, और कहते हैं अयाचक जने आमी दिए आहार। क्या वो बालक कहता है छोटा सा कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से मांग के खा सकता है। कुछ लोग जो है दूध पीते हैं, वो वैसे रहते हैं दूध पी के, तो उनके लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने के लिए सारी वस्तुएं खुद देता हूँ। ये छोटा सा बालक कह रहा है, वो क्या कहता है कि मैं उसके लिए खाने की व्यवस्था मैं खुद करता हूँ। और यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्य चिंतन्तो माम ये जनः परि उपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि हम। कि जो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो पर्सनली खुद मैं लेके आता हूँ। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान उस बालक के रूप में कि मैं खुद उसकी सारी वस्तुएं मैं उस तक पहुँचाता हूँ जो नहीं भीख नहीं मांगता, यानी जो मधुकरी नहीं करता है। तो उन्होंने दूध का बर्तन दिया माधवेंद्रपुरी को और कहा आप दूध पियो, मैं बर्तन लेने बाद में आ जाऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया, देखो भगवान के हाथों से दूध पिया, और दूध पी के उन्होंने क्या किया, वो बर्तन धो के रख दिया और उस बालक का इंतजार करने बैठ गए कि वो बालक आएगा और अपना बर्तन लेके चला जाएगा। रात होगी, बर्तन लेने कोई नहीं आया, पूरी रात जागते रहे, भजन करते रहे। तो सुबह के टाइम उनको सपना आया, और सपने में क्या देखते हैं, वही बालक सपने में दिखा माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे। उन्होंने क्या देखा, भगवान की छवि मेरे दिमाग से हट गई, और वही गोपाल जो दूध देने बालक आया था वो मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है। और सपने में वो बालक दिखता है माधवेंद्रपुरी जी को, कहता है कि मैं कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण हूँ, गोपाल हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या कहते हैं वहाँ पे, बहु दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण कभे आसी माधव आमा करी वे सेवन। कहते हैं मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो खुद भगवान कह रहे हैं, मतलब कैसा भक्त है जिसका भगवान इंतजार कर रहे हैं। कहते बहुत दिन तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, मैं तुम्हारे पथ निहार रहा था कि कब मेरा माधवेंद्रपुरी आएगा और क्या करेगा, कभे आसी माधव आमा करीबे सेवन, कब मेरा माधवेंद्रपुरी आएगा और कब मेरी सेवा करेगा। तो कहते हैं मैं बहुत समय से यहाँ झाड़ियों में, सपने में ही माधवेंद्रपुरी की उंगली पकड़ के वो कृष्ण गोपाल लेके गए झाड़ी के पास। कहते हैं मैं बहुत समय से इन झाड़ियों में, इस ज़मीन के नीचे हूँ। मुसलमानों ने जब अटैक किया था तो जो मेरा पुजारी था, मेरा भक्त था, वो मुझे यहाँ पे छुपा के भाग गया था वो तब से मैं यहीं पे हूँ। सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात में यहाँ पे रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कहते हैं कि, और मेरी सेवा करो, मुझे निकाल के पहाड़ी के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापित करो, मेरी सेवा करो, मेरा मंदिर बनाओ। तो माधवेंद्रपुरी जैसे आंख खुली, सुबह हुई, तुरंत गोविंद कुंड में स्नान किया
गांव के लोगों के पास ये उनको बताया अपने सपने के बारे में कि ऐसे ऐसे गोपाल जी सपने में आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे यहाँ से निकालो। तो सारे के सारे गांववासी, वृंदावन वासी कुल्हाड़ी कुदाल लेके निकले वहाँ से। एक बहुत जंगल था, उसको काट के तो उस जगह से जब वो देखा, खोदा गया, तो साक्षात गोपाल वहाँ पे प्रकट हुए। और कहा गया है, खुद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि मेरा निर्माण यानी मुझे स्थापित किया गया था वज्र, जो प्रपौत्र थे भगवान कृष्ण के, वज्रनाभ ने ही भगवान के इस विग्रह की कुंड बनवाया था और स्थापना करी थी। पर मुसलमानों के अटैक के चलते काफ़ी विग्रहों को यहाँ से ले जाके जयपुर स्थापित किया गया। आप जाते हैं करौली, वृंदावन के मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी, श्याम सुंदर, ये सारे विग्रह जयपुर में हैं। तो निकाला गया गोपाल जी को वहाँ से, और निकाला गया तो फिर उनको बड़ी प्यार से उनको स्थापित किया गया गोवर्धन पे। तो मंदिर तो था कोई नहीं, तो एक पत्थर की चट्टान के सहारे खड़ा किया गोपाल जी को उनकी सेवा के लिए। तो सेवा शुरू, अभिषेक हुआ, बहुत बड़ी भव्य सेवा हुई। बताया गया है जैसे कृष्ण के समय में अन्नकूट बना दिया गया था, अन्नकूट बनाया था, अन्न का पूरा पहाड़ बनाया था, वैसे जब गोपाल जी प्रकट हुए और पूरे गांव में खबर फैल गई, पूरे गांव वालों ने पूरा अन्न अपना, दालें, दूध, दही, घी सारा उठा के ले आए थे। कितना प्रेम करते हैं वृंदावन के लोग हैं, उनका स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, है ना। हमें बोलना पड़ता है कि देखो हमें सेवा करनी है, ये करना है, तो हम बड़ा कंजूसी करते सेवा, हमारा सेवा में भाव नहीं है भगवान के प्रति। भक्त जितनी उसकी योग्यता है, क्षमता है, उससे कहीं आगे बढ़कर, कहीं ज़्यादा भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। तो ये देखा जाता है ब्रज के भक्तों में, वृंदावन के भक्तों में, उनका नेचुरल स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, उनको बोलना नहीं पड़ता। और जैसे ही पता चला गोपाल जी प्रकट हुए हैं, अपने घरों से अन्न, दालें, चावल, ठीक है, सब कुछ बनाने के लिए ले आए। बहुत बड़ा पकवान अन्नकूट बनाया, पूरा दिन भंडारा चला, और एक दिन नहीं कई दिन तक चलता रहा, क्योंकि हर दिन आते थे माधवेंद्रपुरी के पास अलग अलग गांव के लोग। देखो आज इन गांव वालों ने अन्नकूट किया तो कल हमारी सेवा होनी चाहिए, दूसरे कहते नहीं परसों हमारी होनी चाहिए। ऐसे कई दिनों तक वो त्यौहार चलता रहा अन्नकूट का, और भंडारे बनते रहे। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल तक माधवेंद्रपुरी गोवर्धन के ऊपर उनकी सेवा करते रहे। बीच में मंदिर बन गया, कोई काफ़ी धनवान लोग आगे आए, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। तो 2 साल बीत गए। तो 2 साल के बाद क्या देखते हैं, बंगाल के 2 सन्यासी आते हैं, और बहुत अच्छे सन्यासी थे। माधवेंद्रपुरी को बहुत पसंद आए दोनों सन्यासी को। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको प्रॉपर विधिवत वैष्णव दीक्षा दिया, और उनको फिर वहाँ की सेवा सौंपा कि आप सेवा करो। सिस्टमेटिक सेवा होने लगी। तो ऐसे फिर अचानक एक दिन फिर 2 साल बाद माधवेंद्रपुरी को सपना आता है दोबारा। सपने में सुबह के समय वही गोपाल फिर प्रकट होते हैं, माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी 2 साल से मेरी सेवा हो रही है यहाँ पे, 2 साल से मेरा सेवा तो चल रहा है, पर मेरे शरीर का जो है ताप खत्म नहीं हो रहा। मैं 2 साल से सेवा ले रहा हूँ, पर मैं कितने समय से ज़मीन के अंदर रहा, तो मेरा शरीर में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है मेरे शरीर को। मैं चाहता हूँ इस हीट को, इस गर्मी को शांत करने के लिए, इस ताप को शांत करने के लिए तुम मलय पर्वत जाओ, नीलाचल, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और मैं चाहता हूँ वहाँ से तुम मलय का चंदन लेके आओ और मेरे शरीर पे लेप करो। माधवेंद्रपुरी बड़े खुश हुए, है ना। देखो भगवान ने उनको डायरेक्ट सेवा प्रदान किया। कहा माधवेंद्रपुरी कि मलय से तुम चंदन लेके आओ। भगवान अपने भक्तों से सेवा लेते हैं, सारा परीक्षा भी लेते हैं भगवान अपने भक्तों की कि कितना ही डेडिकेटेड है। सेवा दी जाती है तो सेवा करता भी है या नहीं, या आनाकानी करता है। हमें सेवा दी जाए ना, हम 100 बहाने लगाएंगे। देखो प्रभु जी समय नहीं है ना, ड्यूटी जाना है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बच्चे संभालने हैं, 100 ड्यूटियाँ हैं हमारी, हम 100 बहाने लगा देते हैं। और माधवेंद्रपुरी ने एक बार भी नहीं कहा, है ना। और हमें कहा भी जाए और मैं कहूँ कि प्रभु जी आपको जाना है मलय पर्वत चंदन लेके आना है, आप बोलेंगे प्रभु जी जाने आने की टिकट मिलेगी, है ना। भुवनेश्वर की एयर फ्लाइट की टिकट मिल जाए, चलो एयर फ्लाइट की ना मिले, राजधानी की 1st क्लास की सीट मिल जाए, वो भी ना मिले तो कम से कम 3rd AC की मिल जाए,
माधवेंद्रपुरी ने कोई शर्त नहीं रखी, तुरंत कह दे ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और माधवेंद्रपुरी पैदल निकले थे, पैदल। आज कितने साधन हैं हमारे पास, हम जाते हैं जगन्नाथपुरी जाते हैं, कितने साधन हैं हमारे पास। हम रेमुना गए थे तो ट्रेन है जाने के लिए, सब व्यवस्था है, पर माधवेंद्रपुरी पैदल गए थे, पैदल। कहाँ गोवर्धन, कहाँ जगन्नाथपुरी, कहाँ रेमुना, कम से कम 2000 मील दूर। कितना बड़ा त्याग है। कोई पैसा जेब में नहीं, सन्यासी थे, किसी से मांगते ही नहीं थे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं उनकी। बस इस बात को दिल पे लेके कि भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है, अब कुछ भी हो जाए सेवा करनी है। इतने डेडिकेटेड, इतने समर्पित भगवान की वाणी के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति। तो वहाँ से निकले माधवेंद्रपुरी, और निकलते निकलते चलते चलते शांतिपुर पहुँचे, बंगाल में। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य से मिले, उनको दीक्षा दिया। नित्यानंद प्रभु से मिले, उनको दीक्षा दिया। फिर वहाँ से फिर चलते चलते पहुँचे रेमुना। ये रेमुना जगन्नाथपुरी से पहले आता है काफ़ी। तो जो रेमुना पहुँचे माधवेंद्रपुरी, वहाँ गोपाल जी के, गोपीनाथ जी के विग्रह वहाँ पे हैं। तो गोपीनाथ जी के दर्शन किए। आरती का टाइम था, आरती से पहले भोग लगता है भगवान को, तो भोग लगने का समय हो रहा था भगवान को। तो माधवेंद्रपुरी ने भगवान के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया, बड़ा नृत्य किया, कीर्तन किया, बड़े नाचे वहाँ पे। और जैसे ही भोग लगने का समय हुआ तो माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया कि अगर मैं पुजारी से पूछूं या भगवान को बनता क्या भोग के लिए, है ना, कोई स्पेशल चीज़ ना हम पता करते हैं, भक्त का भाव होता है कि कोई स्पेशल चीज़ हो। कहीं हम किसी स्टेट जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ कुछ हर चीज़ स्टेट की कुछ स्पेशल होती है ना। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ क्या भोग लगता है, मैं पता करता हूँ और फिर वैसा ही भोग मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊँ। कितना अच्छा भाव है कि यहाँ पता करके वैसा ही चीज़ मैं अपने गोपाल जी के लिए गोवर्धन में बनाऊँगा। तो पुजारी से पूछा कि आप क्या भोग लगाते हो भगवान को। तो पुजारी ने पूरी लिस्ट बताई, हम ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। पर साथ में कहा उन्होंने कि हम एक खीर भोग लगाते हैं, उसको कहते हैं गोपीनाथ खीर। पहले गोपीनाथ खीर नाम था उसका, कि हम गोपीनाथ खीर लगाते हैं भगवान को भोग, और ये बड़ी फेमस है। और इसका नाम अमृत केली है, अमृत केली, अमृत के समान है। जिन भक्तों ने चखी होगी वो जानता होगा। अगर आप जिंदगी में कभी गोपीनाथ की खीर खाने को मिले, आप जिंदगी भर आप उसका स्वाद नहीं भूल पाओगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। इतनी दिव्य खीर है, आप घर पे चाहे जितना मर्जी प्रयास करो वैसी खीर नहीं बन पाएगी, बन ही नहीं पाएगी। एक अलग ही उसका टेस्ट है। तो जब गोपीनाथ खीर के बारे में सुना माधवेंद्रपुरी ने, तो मन में विचार, उनकी अभी भोग लगा नहीं था, उनके मन में विचार आया, काश थोड़ी सी खीर मुझे चखने को मिल जाती। अभी भोग लगा नहीं है, और भक्त का भाव होता है कि भोग लगने से पहले चखता नहीं और चखने के बारे में सोचता भी नहीं। और माधवेंद्रपुरी के मन में क्या विचार आया, काश थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती, मैं इसका टेस्ट करता और ऐसी ही खीर मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाता। और जैसे उनके मन में विचार आया, वो बड़े दुखी हुए, ये मैंने अपराध कर दिया, भगवान को भोग नहीं लगा और चखने की इच्छा मैंने कर दी। कहते मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। दर्शन किए भगवान की आरती के समय, और वहाँ चुपचाप वहाँ से चले गए रोते हुए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे क्या हो गया। और दुख के मारे वहाँ पे रेमुना का जो बाजार था, वहाँ जाके बैठ के एकांत में रोते रहे, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े दुखी थे। और हुआ क्या, उस दिन एक बड़ी लीला हुई। उस दिन वो लीला ये हुई कि रोज़ की तरह जो भोग लगता था, वहाँ 12 कुल्हड़ ना, मटके कुल्हड़ होते हैं, वहाँ कुल्हड़ में भगवान को खीर का भोग लगता है, 12 मटकियाँ भोग लगती हैं। तो पुजारी ने रोज़ की तरह 12 कुल्हड़ भोग के लगाए, जब लेके जा रहा था तो लगाए और निकाल भी लिए। रात को सपने में पुजारी के गोपीनाथ आते हैं, कहते हैं पुजारी को कि उठो, मैंने अपने धोती के पीछे जब तूने भोग मुझे लगाया था, तो भोग तूने निकाला था, तो मैं निकालने से पहले ही एक मटकी चोरी कर ली थी।
भगवान ने कहा मैं चोरी कर ली थी, क्योंकि मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, ये मटकी मैंने उसके लिए चोरी की है, तुम जाओ और ये मटकी खीर की माधवेंद्रपुरी को दे के आओ। पुजारी हक्का बक्का रह गया रात को, ये कैसा सपना, भगवान चोरी कर रहे हैं, वो भी खीर की एक भक्त के लिए। वो भक्त है कौन? तुरंत नहाए धोए और तुरंत मंदिर में गए, देखा तो वाकई में भगवान ने एक खीर का कुल्हड़ जो था अपने कपड़े के पीछे छुपा के रखा हुआ था। पुजारी सोच की मतलब कि कैसा भक्त होगा, सोचिए कि भगवान जिसके लिए चोरी कर रहे हो, चोरी करना गलत काम है ना, पर आध्यात्मिक संसार में भगवान चोरी करते हैं तो वो भी आनंददायक चोरी है। तो बड़े आनंदित हुए और सोच में पड़ गए ऐसा कौन सा महान भक्त होगा माधवेंद्रपुरी। तुरंत खीर उठाए, लगे दौड़ने, वहाँ से भागते भागते गिरते पड़ते गए वहाँ पे कि कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराई है, आपके लिए खीर भेजी है। और बहुत तलाश की तो जाके देखा माधवेंद्रपुरी वहाँ बैठे। कहते देखो मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। कहते जैसे ही नाम लिया उन्होंने कि मैं हूँ माधवेंद्रपुरी, पुजारी ने दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। कहते आप बहुत महान भक्त हैं, भगवान ने आपके लिए खुद खीर चोरी करी, आपके लिए खुद खीर चोरी करी है, ये खीर आपके लिए। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने ये सुना कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चोरी करी, और गोपीनाथ की ये लीला सुन के माधवेंद्रपुरी के तो हालत खराब है ना। एक ही समय में उनके हंसना, रोना, नाचना, बेहोश हो जाना, पूरे दिव्य जो विकार भक्त के अंदर होते हैं सारे के सारे प्रकट होने लगे उनके अंदर। दिव्य गुण भक्तों के अंदर होते हैं। तो ये देख के, भक्त को देख के, माधवेंद्रपुरी को देख के बड़े वो उनको खुशी हुई कि ऐसे भक्त के मुझे दर्शन हुए। तो माधवेंद्रपुरी ने बड़े चाव से, बड़े प्यार से वो खीर खाई, सारी की सारी खीर खाई, और उस मटकी को धोया और उस मटकी को तोड़ के उसका चूरा चूरा करके अपनी जो बाहरी कपड़ा होता है उसमें बांध लिया, उसके अंदर बांधा और रख लिया कि ताकि रोज़ इस मिट्टी को खाऊंगा, क्योंकि भगवान ने हाथ लगाया, भगवान ने छुआ इसको। इतना आनंदित हुए। फिर उनके अंदर एक डर पैदा हो गया उनके अंदर, माधवेंद्रपुरी के अंदर डर इस बात का कि भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी करी है। अब ये बात पुजारी जानता है, अब ये सबको बताएगा तो मतलब लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझे लोग बड़ा महान भक्त समझेंगे, मेरी पूजा करने लगेंगे। कहता नहीं, ये गलत बात है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। भक्त वो है जो मान प्रतिष्ठा से भागता है। और हाँ देखो हमारा स्वभाव कैसा है, हमें मान प्रतिष्ठा चाहिए, हम कितने खुश होते हैं कोई हमें प्रणाम करे, है ना, कोई माला पहनाए, कोई जय जयकार करे, हम बड़े खुश होते हैं। पर भक्त वो है, कहते हैं मान प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, शुक्रेर विष्ठा, सुअर की विष्ठा के तुल्य होती है पद प्रतिष्ठा मान। दुनिया वाले इसके पीछे भागते हैं, पर भक्त कहता है ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के सुअर के मल के बराबर है, भक्त कभी नहीं चाहता इसको। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकल लिए कि अब लोग आएंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरे पीछे चलने लगेंगे, नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना है। तुरंत वहाँ से निकल लिए। किससे भागे थे? मान प्रतिष्ठा से, माधवेंद्रपुरी। पर जहाँ भक्त जाते हैं ना तो मान प्रतिष्ठा उनके पीछे दौड़ती है। दुनिया मान प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, पर मान प्रतिष्ठा सम्मान ख्याति भक्तों के पीछे पीछे दौड़ती है। जैसे माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुँचे, तो जगन्नाथपुरी जैसे पहुँचते हैं तो उनसे पहले तो उनकी ख्याति पहुँच चुकी थी कि माधवेंद्रपुरी आए हैं। वो माधवेंद्रपुरी जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी करी, और इस लीला के बाद ही उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर जाना, बहुत सुंदर दर्शन है। और यहाँ तक कहा गया है, लीला इसके बारे में वर्णन है, ये गोपीनाथ के विग्रह भगवान राम ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। भगवान राम ने जब सीता के साथ थे वनवास के दौरान, खुद अपने हाथ से गोपीनाथ के विग्रह भगवान राम ने बनाए थे। ये वो विग्रह हैं। तो जगन्नाथपुरी पहुँचे माधवेंद्रपुरी, तो लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया, है ना, कि माधवेंद्रपुरी बड़े शुद्ध भक्त, उनको प्रणाम करने लगे, उनके पीछे चलने लगे। तो माधवेंद्रपुरी सोचे कि यहाँ रुकना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर चले गए
तो भगवान का जो आदेश है वो पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा था कि जाके चंदन लेके आओ मले से, है ना, तो चंदन लेके आना, तो मैं यहाँ जा तो सकता नहीं, इसलिए माधवेंद्रपुरी मजबूरन वहाँ रुके। और उन्होंने सभी पंडा जो थे, वहाँ के पुजारी थे जगन्नाथपुरी को, उनको बताया कि भगवान मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ये बात कही है, मुझे आदेश दिया मुझे चंदन लाने का, कपूर और चंदन लाने का, तो मुझे ये चाहिए। इतनी सी बात, सारे के सारे पुजारियों ने, वहाँ के जितने लोग थे, चंदन इकट्ठा किया। एक मन 40 किलो चंदन बताया गया है उनको दिया। कुछ सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने लेटर लिख के दिया, क्योंकि उस टाइम मुसलमानों का शासन था रास्ते, तो जगह जगह वो टैक्स वसूल करते थे। और नियम क्या था, जगन्नाथपुरी के बाहर, उड़ीसा के बाहर चंदन लेके नहीं आ सकते थे आप। तो साथ में कोई उनको परेशानी ना हो तो एक लेटर लिख दिया, सरकारी पत्र, ताकि कोई इनको रोके ना रास्ते में। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकले चंदन को लेके, साथ में सहायक भी दिए चंदन उठाने के लिए, कुछ पैसे भी दिए ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से चंदन लेके निकले। वापसी में तो फिर रेमुणा आए रास्ते में, रेमुणा रास्ते में आता है, तो सोचा कि अब गोपीनाथ जी के दर्शन करता हूँ। तो जैसे ही फिर गोपीनाथ जी के मंदिर पहुँचे, तो अब तो कौन नहीं जानता था माधवेंद्रपुरी को, ना, कौन नहीं जानता था। भक्त एक कैसा है, भक्त की ख्याति अपने आप चारों दिशा में पहुँचती है, हर कोई उसको जानने, लोग उनसे मिलने को तैयार रहते हैं। ऐसे होते हैं भक्त, उनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। भगवान के दर्शन और भक्त के दर्शन में कोई कमी नहीं, अंतर नहीं है। तो भक्त, ऐसे भक्त के दर्शन उनको मिले थे। तो जैसे माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुँचे, वापस सारे भक्त वो देख के इतने खुश हुए कि माधवेंद्रपुरी आए यहाँ पे, बड़ा स्वागत किया उनका, आओ भगत की, उनको प्रसाद बढ़िया परोसा, उनको सेवा करी उनकी। तो माधवेंद्र वहीं रुके माधवेंद्रपुरी, सोचा यहाँ रेस्ट करता हूँ, फिर निकलूँगा आगे रास्ते में, बहुत लंबा जर्नी है उनका, फिर निकलूँगा। तो जैसे रात को माधवेंद्रपुरी आराम कर रहे थे, उनकी कुछ देर के लिए आंख लगी, वो सोते भी बहुत कम थे। तो जैसे ही कुछ देर के लिए आंख लगी उनकी, तो जैसे ही आंख लगती है तो फिर साक्षात, है ना, वही गोपाल जी उनके सपने में आते हैं कि माधवेंद्रपुरी, तुम जो चंदन लेके आए हो, एक काम करो, ये चंदन तुम गोपीनाथ को लगा दो, यहीं पे लगा दो, वापस तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। इस चंदन को तुम गोवर्धन मत लेके आओ। मेरे में, गोपाल जी कहते हैं, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही हैं। तुम चंदन का लेप उनको लगाओगे, शीतलता मुझे मिलेगी, इसलिए तुम ये चंदन वहीं लगा दो। तो सुबह फिर जैसे माधवेंद्रपुरी ने सारे पुजारी को इकट्ठा किया, उनको सपना सुनाया, और इतने खुश हुए सारे पुजारी, एक उनके लिए एक दिव्य उत्सव बन गया, ये त्यौहार था। सब ने मिल के चंदन खिसा भगवान। 21 दिन तक भगवान ने कहा था, जब तक ये चंदन ख़त्म नहीं होगा तुम यहीं रुको और डेली चंदन का लेप लगाओ मुझे। तो 21 दिन तक चला था ये। 21 दिन की हमारी चंदन यात्रा होती है जो हम मनाते हैं इस्कॉन में। सुबह हर डेली भगवान को चंदन लगता है, लेप लगता है भगवान को। तो तब से ये त्यौहार चला, तो रोज़ चंदन लगाते थे। ये उत्सव बन गया, वहाँ पे त्यौहार बन गया, और भक्त इतने आनंदित होते थे। तो एक इतना आनंद है इस लीला में। सोचो, अगर जिसके बारे में खुद भगवान कह रहे हों ना, एक सोचने वाली बात है। भगवान चैतन्य जिसके बारे में खुद कह रहे हैं, कहते हैं, भगवान कहते हैं नित्यानंद प्रभु से, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आर। कहते हैं नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि खुद ही निर्णय करो नित्यानंद, इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान कोई दूसरा भाग्यशाली है? भगवान कह रहे हैं कि भगवान जिसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, सोचने वाली बात है वो भक्त कैसा होगा। तो फिर कहते हैं यहाँ पे कि भागवत कहता है, इसका भागवत में कहा गया इसके बारे में कि तत्ते अनुकंपा स समीक्षण माणः, कि जो मनुष्य भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, जिन्होंने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम विकसित कर लिया है, वे ही भगवत धाम लौटने के योग्य है। तत्ते अनुकंपा समुक्षमाणः, तो जिसने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम कर लिया है, पैदा कर लिया है अपने हृदय में, वो क्या है?
भगवान के धाम जाने के योग्य है। और सोचो, खुद भगवान भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो हम कई बार घबरा जाते हैं, कोई परेशानियां लाइफ में आती हैं, हमारे दुख आते हैं, तो हम बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। पर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक कारण ये भी है ताकि भक्त की महिमा को क्या करें, महिमा मंडित करें। भगवान खुद अपने भक्तों का गुणगान करवाना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने कि भक्त कैसे होते हैं भगवान के। इसलिए भगवान ने परीक्षा ली। तो यहाँ तक कि एक श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु श्लोक को बहुत गाते थे। क्यों, इसका वजह क्या है? क्योंकि इस श्लोक को माधवेंद्र पुरी गाया करते थे। माधवेंद्र पुरी श्लोक को गाते थे। तो कहा गया है कि वो इतना दिव्य श्लोक है, कहते हैं एत बलि पड़े प्रभु तान कृत श्लोक, जय श्लोक चंद्र जगत कराच्छे आलोक। कहते हैं कि ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी का जो प्रसिद्ध श्लोक था वो पढ़ा है। कहा गया ये श्लोक चंद्रमा के समान है, इसने सारे जगत को प्रकाशमान किया है। ऐसा दिव्य श्लोक है ये। और इस श्लोक के बारे में और महिमा करते हैं चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं घसिते घसिते जैसे मल्यज सार गंध बाड़े तैछे ए श्लोकेर विचार। कहते हैं जिस प्रकार निरंतर घिसने से मले चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक का मनन करने से उसकी महत्ता समझ में आती है। जितना आप इस श्लोक को सुनेंगे, जैसे चंदन को बार बार घिसा जाता है वैसे उसकी खुशबू बढ़ती है। कहा वैसे ही इस श्लोक को जितना सुनता है तो उसकी महत्ता तब जाके समझ में आती है। और क्या बताया श्लोक के बारे में? कहते हैं रत्नगण मध्य जैसे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्य तैछे यही श्लोक मणि। कहते हैं कि जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। और आगे के कहा ये श्लोक है क्या? कहते हैं श्लोक राधा रानी गाती हैं। श्लोक को राधा रानी का श्लोक है ये श्लोक कही याचे राधा ठकुरानी तार कृपाए सुफुर याचे माधवेंद्र वाणी। कहते हैं वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से ही यह माधवेंद्र पुरी के शब्दों में प्रकट हुआ है। राधा रानी इस श्लोक को गाती थी और वो श्लोक राधा रानी की कृपा से माधवेंद्र पुरी की वाणी में प्रकट हुआ है। और फिर क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? कहते हैं किवा गौर चंद्र इहा करे आस्वादन, इहा आस्वादिते नार आर नाही चौथ जन। मतलब किवा गौर चंद्र यह कहे आस्वादन, यह आस्वादिते आर नाही चौथ जन। मतलब कि केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया है। इसे समझ पाने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। चौथा व्यक्ति, मतलब तीन है, इसका मतलब चौथा व्यक्ति इस श्लोक को नहीं समझ सकता, बताया गया। तो तीन कौन कौन से हैं? तो कहा गया शेष काले ए श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति है पूरी श्लोकेर सहिते। कि पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में जब माधवेंद्र पुरी अंतिम लीला अपनी इस धरती से खत्म कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, तो कहता है पृथ्वी पर जीवन की अंतिम काल में माधवेंद्र पुरी इस श्लोक को बारंबार पढ़ते रहते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। आप सुनना चाहेंगे वो श्लोक कौन सा है? बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वद लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्य हम। कहते हैं अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वद लोक कातरम तैद भ्राम्यति किम करोम्य हम। कि हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? ये राधा रानी कहती है। क्या कहती है? हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? ये श्लोक तब कहा था राधा रानी ने जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए थे। मथुरा चले गए तब श्रीमती राधा ने विरह भाव के आवेश में
दिखाया कि विरह में कृष्ण से प्रेम किस प्रकार किया जाए। तो ये श्लोक भक्ति का प्रधान है, भक्ति में प्रधान है। और गौड़ी मध्व संप्रदाय में विरह भाव में भगवान की सर्वोच्च भक्ति की जाती है। विरह भाव में भक्त का, हमारे गौड़ी में विरह भाव है, सेपरेशन भगवान के प्रति, तो इस भाव से भक्ति की जाती है। वो जितनी भी गौड़ी परंपरा में है हमारे वैष्णव इसको फॉलो करते हैं। तो फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ए श्लोक पढ़िते प्रभु हैला मूर्छिते प्रेमेते विवश हाँ यही पड़िल भूमिते। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ते थे, है ना, तो क्या करते थे, पढ़ते ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, वो धरती पे गिर पड़ते थे और विवल हो जाते थे। ये उनका इस श्लोक को पढ़ने मात्र से। और ये भी चैतन्य महाप्रभु श्लोक पूरा पढ़ नहीं पाते थे, बस बोलते थे, गिर जाते थे और कभी यहाँ भागते थे, कभी वहाँ भागते थे, क्योंकि विरह भाव में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, कृष्ण को तलाशती हैं। तो इस श्लोक का उच्चारण करते करते पागल हो जाते थे, गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे, रोते थे भगवान, पर श्लोक पूरा फिर भी नहीं बोल पाते थे। बोलते क्या थे, पहली लाइन नहीं, पहला शब्द आई दीन बोलते थे, बस उसके आगे के श्लोक बोल ही नहीं पाते थे। आई दीन भले बार बार आई दीन बोलते थे। कंठे ना निसरे वाणी नेत्र अश्रुधार। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक कभी नहीं बोल पाते थे, उन्हें बार बार इतना ही कहा आई दीन, इस तरह वे बोल नहीं सके और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कैसी, उनके गुण बताए उस टाइम क्या हुआ उनके साथ। कहते हैं कंप सवेद पुलकाश्रु स्तंभ वैवर्ण्य निर्वेद विषाद जाड़ोय गर्भ हर्ष दैन्य। कैसे लक्षण पैदा हुए भगवान के अंदर उस टाइम, चैतन्य के अंदर, कंप कपी होना, पसीना आना, हर्ष के अश्रु खुशी के आंसू, स्तंभ हो जाना, शरीर का रंग फीका पड़ जाना, निराशा, खिन्नता, स्मृति, हताश होना, बुद्धि खो देना इंसान, गर्व होना, हर्ष होना, दीनता होना, एक साथ ये सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु में दिखने लगे। वो भी पूरा श्लोक ना बोल पाए, तभी ये हाल है। तो भगवान इतना प्रेम करते थे माधवेंद्रपुरी के से, इतना शुद्ध भक्त थे। कहा गया है माधवेंद्रपुरी के बारे में, इस लीला के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा युक्त हैया इह सुने जयी जन श्री कृष्ण चरणे से ही पाए प्रेम धन। कहते हैं जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है उससे श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि जो कोई इस कथा को सुनेगा, माधवेंद्रपुरी की लीला को सुनेगा, उसे जीवन में क्या, कृष्ण प्रेम का धन मिलेगा। यह है आज की कथा, बहुत सुंदर माधवेंद्रपुरी। तो हमें माधवेंद्रपुरी के पदजनों का अनुसरण करना चाहिए। वैसा हम वैसे तो भक्त नहीं बन सकते, पर माधवेंद्रपुरी पाद से हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके आशीर्वाद के लिए। तो हमें भी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा उनके अंदर कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, उसका एक कण भी अगर हमारे अंदर आ जाए। कितना प्रेम है माधवेंद्रपुरी का। खुद भगवान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार माधवेंद्रपुरी को सपने में आए, उनको आदेश दिया, उनको सेवा का मौका दिया। भगवान तो हमें एक बार भी नहीं देते, और भगवान के भक्त देते हैं हमें तो हम भागते हैं। अरे नहीं प्रभु जी, ये सेवा किसी और को दे दीजिए, मैं अगली बार से सेवा करूँगा, अगली बार पक्का, अगली बार। वो अगली बार कभी आता ही नहीं। भक्त वो है सेवा, जो भगवान से सेवा चाहता है, सेवा मांगता है। हम भगवान से मांगते क्या हैं? हम जो माला करते हैं, माला का भाव क्या है हमारा माला जपने का? प्रभुपाद जी कहते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इसमें हम सेवा मांगते हैं। हे हरे, हे कृष्ण, हमें क्या है, अपनी प्रेममयी सेवा दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का भाव ये है, इसका मतलब ये है हम भगवान से सेवा मांगते हैं इस मंत्र के माध्यम से, और जब सेवा मिलती है हम सेवा से भागते हैं। तो इसलिए भक्त को हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही माध्यम है, वो है सेवा, दूसरा कोई भी नहीं है। और भक्त आपसे सेवा के लिए कुछ कहते भी हैं तो भक्त अपनी पर्सनल सेवा थोड़ा ना चाहते हैं किसी से। और मैं कहूँ
कि आपको ये सेवा करनी है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं सेवा भोगना चाहता हूँ। हम तो सेवा आपको दे रहे हैं भगवान की, है ना, कि आप भगवान की सेवा करिए, भगवान की सेवा में लगिए। और सेवा करने से हमारा लगाव, हमारी प्रीति, हम प्रेम बढ़ता है भगवान से। इसलिए हमें सेवा का मौका कभी नहीं खोना चाहिए अपने हाथ से। जब कभी सेवा का मौका मिले तुरंत हमें आगे आना चाहिए। एवं भक्त वो है जिसको सेवा बोलनी नहीं पड़ती। वो पूछता है प्रभु जी को सेवा है मेरे लायक, बताओ क्या सेवा कर सकूं। वो है भक्त जो सेवा मांगता है। सेवा दी जाए तो फिर फायदा क्या, वो तो मजबूरी हुई, क्योंकि कोई है ही नहीं करने वाला, तो बोलना पड़ता है कि प्रभु जी अच्छा माता जी ये सेवा कर दोगे आप, पूछना पड़ता है। भक्त खुद पूछता है प्रभु जी कुछ सेवा तो नहीं चाहिए, कुछ सेवा बताओ, मौका तो सेवा करने का। भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका है ये। भगवान अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के माध्यम से सिखा रहे हैं कि भक्त सेवा के लिए कितना कष्ट उठा सकते हैं, कितनी कठिन तपस्या, नंगे पांव जाना, सन्यासी हैं, पैदल यात्रा इतने दिनों की भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान अपने भक्तों को सिखाते हैं, है ना, भक्तों के माध्यम से शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो कभी हमें मौका मिले तो गोपीनाथ नहीं, खीर चोर गोपीनाथ, है ना, उनके दर्शन करने का हमें कभी सौभाग्य मिले तो जाना चाहिए। और वो गोपाल जी जो गोवर्धन में थे, उनको गोवर्धन की पहाड़ी में स्थापित किया गया था। बाद में लीला हुई कुछ ऐसी कि उनको बाद में नीचे लाया गया, फिर मुसलमानों के आक्रमण हुए तो वहाँ से उनको लेके जाया गया। तो वही गोपाल आज हम जाते हैं नाथ द्वारा में है, श्रीनाथ जी कहते हैं उनको नाथ द्वारा में, अब श्रीनाथ जी के नाम से फेमस हैं। और कुमार संप्रदाय जो है उनकी परंपरा में पुष्टि मार्ग में उनकी सेवा होती है। वहाँ पे कहीं मौका मिले वहाँ भी जाना चाहिए। बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।